अतिशय क्षेत्र ईडरगढ़ की आदिनाथ भगवान की आज जिनका मोक्ष कल्याणक है अनंतनाथ भगवान की। और आज एक भगवान का और मोक्ष कल्याणक है अरयनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मुक्ति मळे कि ना मळे મને ભક્તિ તમારી કરવી છે, મેવા મળે કે ના મળે મને સેવા તમારી કરવી છે। મેવા મળે કે ના મળે પણ મને સેવા તમારી કરવી છે, દેવશાસ્ત્ર ગુરુની સેવા કરવી છે, કરવી જ છે। અને યા કાલમાં મુક્તિ મળે કે ના મળે પણ ભક્તિ કરવી છે। આ કાળમાં મુક્તિનો માર્ગ, આ ભક્તિનો માર્ગ જ મુક્તિનો માર્ગ છે, ડાયરેક્ટ મુક્તિનો માર્ગ નથી। તારંગાથી મુક્ત થયા બરદત્ત આદિ મુનિરાય, હા વરાંગ કેવલી, પણ આજ ત્યાંથી કોઈ પણ મોક્ષ નથી જાતો। પણ જ ભક્તિ કરીને કોણી પર ભાવની શુદ્ધિ પાવીને કાલાંતરમાં મોક્ષ જરૂર थसे। भक्ति करके मुक्ति का मार्ग सुलभ किया जा सकता है, सेवा करेंगे तो मेवा मिलता है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो, और जहाँ संभवनाथ बैठे हों वहाँ तो कुछ असंभव। तारंगानो मूलाय कौन छे? ऐसा आजे બે તીર્થંકરોનો મોક્ષ કલ્યાણક પણ છે। અનંતનાથ ભગવાન જ્યાંનો જન્મ અયોધ્યામાં થયો અને જ્યાંનો મોક્ષ સમ્મિત શિખર થયો ત્યાંનો આજ મોક્ષ કલ્યાણક છે। અરયનાથ ભગવાનનો પણ, અરયનાથ ભગવાનનો જન્મ હસ્તિનાપુરમાં થયો અને મોક્ષ સમ્મિત શિખરમાં, તેનો પણ આજ મોક્ષ કલ્યાણક છે। આવા પવિત્ર દિવસ, इस दिन अपन जो स्तुति करेंगे, जो भावना भाएंगे, वो कहीं ना कहीं फलीभूत जरूर होगी, किसी ना किसी रूप में उसका फल जरूर मिलता है। आज केवल ज्ञान कल्याणक भी है। कौन से भगवान का? अनंतनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक भी है। सौभाग्यशालियों, ईडरगढ़ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये तो अजब गजब बात है। जिस भूमि पर हाथ मुंह धोया उस भूमि से 7 अक्टूबर को बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं प्रकट हो गईं। भवन के शिलान्यास के निमित्त से खुदाई हुई और वो आपो आप मंदिर का शिलान्यास बन गया। ईडरना, अहमदाबादना, તારંગાના અને અમદાવાદના, હા બધા લોકો ઉપસ્થિત છે। બધાનું કલ્યાણ થાઓ, બધાની દેવશાસ્ત્ર ગુરુ પ્રતિ ભક્તિ વધતી જાઓ। આનંદાને पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो। सामीरा का भी पंच कल्याणक है, फिर आगे आगे वल्ली और बोली में भी पंच कल्याणक हैं,
और अद्भुत जिन शासन की प्रभावना कोकापुरमा पण पंचकल्याणक थसे जिन शासननी प्रभावना थाओ आत्मानी भावना करवी જોઈએ। जिन शासन की प्रभावना हमारी आत्मा की भावना के लिए हो, ऐसा ना हो कि हम बाहर बाहर का खेल करते रहें, बाहर बाहर दौड़ते रहें और भीतर हमारी दृष्टि ही ना जाए। हम प्रभु जैसे स्वभाव को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य तो हमारे लिए निमित्त है, सहयोगी है, परिणामों की विशुद्धि में कारण है, इसलिए इनका हम सानिध्य लेते हैं। वास्तव में जब खूब परिपक्व हो जाएं तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सर्व संग त्याग करके अंतर्मुख होके कर्मों की क्षपणा करके कल्याण किया जाता है। सौभाग्यशालियों, मैं हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, ये सब संकल्प है। और ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब विकल्प है। अहम एदम इति संकल्पम ममेदम इति विकल्पम। और इस संकल्प विकल्प के झूले में जीव निरंतर झूलता रहता है। ये मेरा है, ये मेरा है, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, ऐसे करता रहता है, लेकिन ये इसका कुछ होता नहीं है, कुछ भी इसका होता नहीं है। मैं विकल्प की कीलों पर, मूर्छाओं के टीलों पर चिंता तुर हो बैठा हूँ, फिर भी मद में ऐठा हूँ। मैं यह हूँ, यह मेरा है, तू यह है, ये तेरा है। करता हूँ संकल्प विकल्प, झूठी माया झूठे जल्प। करता हूँ संकल्प विकल्प, झूठी माया झूठे जल्प। यही तो करता है जिंदगी भर। मैं विकल्प की कीलों पर, विकल्प कीलों से कम है। डॉक्टर साहब, सुई लगाते हो आप, जब लगाते हो तो सामने वाला करता है। आप धीरे से लगाते, जोर से लगाते? जी वो डॉक्टर साहब, जो ने आज क्या किया फिर आपने? ऐसे डॉक्टर अब बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को सुई लगाना पड़ती है। एक सुई जब लगती, अच्छा सुई छोड़ दो, कांटा लग जाए अभी चलते चलते तो क्या होता है फिर? आय निकल जाती। तो जैसे एक कांटा चुभता है और बड़ी बेचैनी होती है, एक सुई लगती है, बड़ी बेचैनी होती है, ये विकल्प भी तो सुई है, विकल्प भी तो कील है। जितने विकल्प आते हैं उतनी बेचैनी बढ़ती जाती है। मैं विकल्प की कीलों पर, मूर्छाओं के टीलों पर। मूर्छा का टीला, मूर्छा मतलब, मूर्छा का मतलब मोह, मूर्छा का मतलब मोह, परिग्रह वृत्ति, आसक्ति। मूर्छाओं के टीलों पर चिंता तुर हो बैठा हूं। विकल्प में कोई शांति होती है? बोलो जी, शांति नहीं होती है। चिंता तो होते हैं, ये विकल्प अभी कैसे पूरा होगा, अब ये करना है, अब वो करना है। दुनियादारी के इतने झंझट लोग लेके चलते हैं कि शांति नहीं होती है। यही तो अशांति है। चिंता तो हो बैठा हूं और फिर भी मद में ऐठा हूं। फिर भी लोग ऐठे तो रहते। ये बड़े बड़े लोगों को टेंशन नहीं होती क्या? बड़े बड़े लोगों को, अमीरों को विकल्प नहीं होते क्या? उनके बड़े विकल्प होते हैं और फिर भी कैसे ऐठे रहते हैं? पैसे के मद में ऐठे रहेंगे, शरीर के मद में ऐठे रहेंगे, सुंदरता के मद में ऐठे रहेंगे और फिर भी ऐठे हैं। सुखी हो, शांत हो, आनंदित हो, ऐसी बात नहीं है। समस्याएं हैं फिर भी ऐठे फिर रहे। किसी चीज का बहाना ले लिया, बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं सीए हूं, मैं इंजीनियर हूं, बड़ा उद्योगपति हूं, ऐसे कर करके लोग, ऐसे नहीं कि उनको चुभन नहीं हो रही है, विकल्प की कीलें तो उनको भी चुभ रही हैं, लेकिन फिर भी ऐठे हैं। गजब का आश्चर्य है। अरे ये दुखों से मुक्त होने का मार्ग ढूंढो जो तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने स्वीकार किया। इस मार्ग पर चलो। ज्ञानियों, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। हूँ आत्मा छूं, ज्ञान घन छूं, मारा माँ अनंत सुख छे, आनंद छे,
બહારનો કોની પણ પરિગ્રહ મારું નથી. છે કે જવાણી પણ જવાની છે અને જવાનો વારો પણ જવાનો છે, આવવાનો છે. मैं विकल्प की कीलों पर मूर्छाओं के टीलों पर चिंतातुर हो बैठा हूँ, फिर भी मद में ऐठा हूँ. मैं यह हूँ यह मेरा है. हिसाब क्या लगाते हैं? आ हूँ छू, आ मारो छे, तू मारो हूँ तारो, आ चाले छे. पण कोणी कोणाचो कोणा कोणी कोणाचा नहीं. कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे. નથી. આ તમારો દીકરો છે? जिनवाणी जो कहती है समझने की बातें हैं. आपको व्यवहार तो व्यवहार के ढंग से निभाना पड़ेगा, लेकिन वस्तु व्यवस्था तो ध्यान में आना चाहिए कि कोई किसी का होता नहीं है. आपकी भूमिका के अनुसार आपके बच्चे हैं, पत्नी हैं, परिवार है, उनको वह मान देना, उस तरह से नेह देना वो अपनी जगह है. लेकिन ये तो निर्णय करो कि कोई वस्तु किसी की होती नहीं है. ऐसा मैं यह हूँ यह मेरा है, तू यह है ये तेरा है, तू ये है और ये तेरा है. ऐसे करता हूँ संकल्प विकल्प, झूठी माया झूठे जल्प. ऐसे ही संकल्प विकल्प तो करते रहते, और ये सब क्या है? झूठी माया है और झूठे विकल्प हैं. झूठी माया है, इतनी चीजों को जोड़ जोड़ को इकट्ठा किया, कुछ भी अपना हुआ होता है? ક્યાં જાવ છે? झूठी माया છે. घर ક્યાં છે? સિદ્ધ લોક આ મારું ઘર છે. માટીનો ઘર મારું ઘર નથી. ક્યાં છે ઘર? સ્વભાવમાં આપણું ઘર છે, સ્વરૂપમાં. बाहर क्या पण घर नहीं. ऐसा बहुत ऐसे तीर्थंकर प्रभु ने समझा. आज अपन विचार करें, श्री राम अयोध्या में जन्मे, ये तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन, सुमति और आज जिनका मोक्ष कल्याणक है अनंतनाथ भगवान, ये भी तो अयोध्या में जन्मे. और वहाँ से जन्मे, वहाँ के बाग बगीचे में तपस्या की मुनि बने, और उसके बाद सम्मित शिखर से अरयनाथ भगवान, हस्तनापुर, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, तीर्थंकर त्रिपुटी कहलाती है. और 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके 3 पद हैं. कौन कौन से 3 पद हैं? चक्रवर्ती भी है, कामदेव भी है और तीर्थंकर भी है. 3 पदनों धारी 3 तीर्थंकर छे. कौन कौन? हाँ. अब अरयनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है. बताइए, ऐसा चक्रवर्तित्व का वैभव छोड़ा होगा? आज लोगों से जर्रा सा कुछ भी नहीं छूटता है. कोई सौभाग्यशाली है कि वो कुछ छोड़ करके निकले. आ गोरल नो महाराज छे, गोरल छोड़ीने मुनि થઈ ગયો. हाँ, दुनियादारी छोड़ना बहुत आसान नहीं है. मोह नहीं छूटता है. मोह छूट जाए तो सब कुछ छूट जाता है. सौभाग्यशालियों, अपन सभी प्रभु के मोक्ष कल्याणक के दिन, आज शनि अमावस्या भी है. लोग कहते शनि अमावस्या को मुनि सुब्रत भगवान की विशेष पूजा आराधना करो. सही भी है. इधर उधर जाने की बजाय अच्छा है कि आपको अगर शनि का विकल्प सताता है, कहीं दिक्कत पड़ रही है, तो मुनि सुब्रत भगवान की आराधना करो. 24 तीर्थंकर का पूजन विधान करो. और आज होगा भी दोपहर को 1 बजे से
मुनि सुब्रत भगवान का विधान, दोनों तीर्थंकर की पूजा अर्घ, और निर्वाण लड्डू तो चढ़ाया ही जा रहा है जगह जगह। और जैसे आज का अमावस्या का दिन गया, कल कौन सा दिन है? गुड़ी पड़वा, भारतीय नव संवत्सर, भारतीय नया साल। 30 तारीख, 30वीं मार्च, चैत्र शुक्ला एकम, गुड़ी पड़वा। आ भारतीय नव संवत्सर छे, आ नव वर्ष छे। आज से अग्रिम आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नवा वर्ष सुखाने जाओ, नवा वर्षस्य शुभेच्छा। સૌનો મંગલ, સૌનો કલ્યાણ થાઓ એવી મંગલ ભાવના સાથે બધાને વિક્રમ સંવત 2082 ની शुभेच्छा। तो कल अपन कहाँ होंगे? नया वर्ष कहाँ मनेगा? हाँ, भीलोड़ा, जहाँ पर 52 जिनालय, जहाँ पर प्राचीन ऊंचा स्तंभ है, जहाँ पर सुंदर सुंदर प्राचीन मूर्तियां हैं। और यहाँ से शामलाजी से कितने किलोमीटर है? 16-17 है। शामलाजी पण प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यहाँ पर वैष्णवों का अच्छा भक्ति भाव है, मंदिर है बहुत बड़ा। तो ये अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति बहुत प्राचीन है। आप देखिए कि जहाँ भी देखो खुदाई होती है, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निकल आती हैं। तो बहुत जैन शासन, श्रमण संस्कृति बहुत प्राचीन है। और यह संस्कृति आत्मा को संस्कारित करके शुद्ध आत्मा बनाने का सम्यक मार्गदर्शन करती है। नई पीढ़ी सीखे, इसलिए शिविरों का भी आयोजन किया जाता है ताकि धार्मिक शिक्षण शिविर से सुसंस्कार पढ़ें, तत्व का ज्ञान हो। इसीलिए स्वाध्याय भी किए जाते हैं कि हम तत्व निर्णय करें, केवल देह में आत्मबुद्धि करके ही ना भटकते रहें। देह भिन्न छे, आत्मा हाँ। शुद्ध बुद्ध हो, परम सिद्ध हो, जिन परमात्म हो। ज्ञाता दृष्टा रस आरोपी, तुम शुद्धात्म हो। जो तुम हो वह मैं हूं, भगवन निश्चय नए लाके। चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा, जिन दर्शन पाके। जिन दर्शन पाते हैं तो चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, निर्णय होता है कि जो आप हैं वही मैं हूं। हम ऐसे श्रेष्ठतम मार्ग पर चलें, चिंतन करें, क्षण भर तो चिंतन करो। कोहम कोमम धर्मा, कोहम कोमम धर्मा, किम प्राप्य किन निमित्त कहा। इत्युहम प्रत्ययम लोचे, दस्थाने ही मतिर्भवेत। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि। उसमें आया कि सुबह सुबह क्या विचार करो। શું વિચાર કરવો જોઈએ? હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? સંબંધ એના વળગળા। क्या स्वीकार करना है, क्या छोड़ना है, ये सब चिंतन करो। एनो विचार विवेक पूर्वर, शांत भावे जो कर्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञान नो आनंद नो तत्व नो रस अनुभव्या। तो ऐसे चिंतन करो। को हम मम धर्मा किम, किम प्राप्य, प्राप्त करने योग क्या है, निमित्त क्या है। इत्युहम प्रत्यहम नोचेद। और ऐसा मैं नहीं सोचता हूं, इसलिए मेरी दुनियादारी में रुचि होती है। अगर ऐसा सोचने लग जाएं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है,
मेरे प्राप्त करने योग्य क्या है? तो जीव का कल्याण हो। बोलो मुनिराज, क्या प्राप्त करने योग्य है? क्या छोड़ने योग्य है? अशुभ भाव छोड़ने योग्य है, शुभ भाव प्राप्त करने योग्य है। कसाय और विषय के परिणाम छोड़ने योग्य हैं और शुद्धात्म तत्व अनुभव स्वीकार करने योग्य है। तो अपन सभी स्वस्वरूप को उपलब्ध हों। अभी तरंगा जी वालों ने तो एकदम लिखित में निवेदन दे दिया है। ऐसा गुजराती लोग छे, हाँ, लखा पाकू थयो। हाँ, तो हाँ, भावनाएं भाना चाहिए। अभी वैसे भी शिविर में अधिक का समूह जाने वाला है और देखो क्या क्या लाभ मिलता है। सेवा भक्ति पूरी जहाँ होती है वहाँ बिच्छीधारियों का समागम मिल जाता है। तो भक्ति में, सेवा में वृद्धि करें और परिणामों की निर्मलता बढ़ाते हुए सभी आगे बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए संभावना। 3 तारीख को संभावना भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हाँ, तीज को 3 अप्रैल। हाँ, तो ईडर में भी मनाएंगे और वहां पर तो तारंगा में भी मोक्ष कल्याणक। तारंगा जी तारेगा, भव से पार उतारेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।